नमस्कार। पाकिस्तान में जो घटना चक्र है बहुत तेजी से बदल रहा है। थोड़ी देर पहले तक मतलब आज सुबह तक जरदारी साहब बोल रहे थे कि मेरे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना और शरीफ तो खुद ही प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने लिए घूम रहे थे। सिचुएशन चेंज हुई। शरीफ ने बोला हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, जरदारी साहब आप अपना बना लीजिए, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। ऐसी कहानी खबरें आ रही हैं। अभी लेटेस्ट जो मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है दोनों के लिए। और अब दोनों की नजर, पैनी नजर, इनफैक्ट दोनों की पैनी नजर है पीटीआई के जीते हुए इंडिपेंडेंस में। वो 100 किस तरफ जाएंगे, 100 से थोड़े कम हैं कुछ, इनकी 100 से थोड़े कम 93 93 पीटीआई के, और अदर इंडिपेंडेंस जो कि पीटीआई से एफिलिएटेड नहीं है वो 7 है, मतलब टोटल 100 इंडिपेंडेंस है। अभी 9 इलेक्शन रिजल्ट्स अवेटेड है और 9 रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, हमारे हाथ में जितना है उतना बढ़िया ये चीज के। इसके अलावा एक चीज और, हड़कंप यही नहीं है, हड़कंप आर्मी हेडक्वार्टर में भी है। क्यों है? इसलिए है कि आर्मी हेडक्वार्टर में मीटिंग्स चल रही, आज सैटरडे सारे दिन मीटिंग्स चलती रही, जिस मीटिंग में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, डीजी आईएसआई, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये चारों थे और दूसरे ऑफिसर्स भी थे। और मीटिंग में ये बात की गई कि ये जो वीडियोस बाहर आए हैं ना, इससे हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, रिगिंग हुई है, और उसका वीडियो बाहर कैसे आया और अब हमें करना क्या है। और रिगिंग यानी कि जो रिगिंग हुई है उसमें उसमें रिगिंग में आर्मी के लोग दिख रहे हैं, वर्दी वाले लोग दिख रहे हैं रिगिंग करते हुए, हड़कंप इधर भी हड़कंप उधर भी। और पूरी वर्ल्ड से जो रिएक्शंस आ रहे हैं कि आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, रिगिंग हुई थी, बैलेट पेपर जलाए गए थे। मैंने भी आज सुबह डाला था वीडियो जिसमें साफ दिखाया था कि कितनी धांधली हुई है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा एक्सपर्ट हैं, एक तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है और पाकिस्तान से इनको कुछ ज्यादा प्यार है। डॉक्टर साहब बहुत शो में। डॉक्टर साहब बात ये कि क्या आपने तो आज गाली दिलवाने का काम कर दिया था। राइट डॉक्टर साहब, क्या 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 सिचुएशन, मतलब पाकिस्तानी आर्मी में हड़कंप मचा हुआ है कि वीडियोस लीक हो रही हैं, हम बदनाम हो रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी रो रही है। क्या पाकिस्तानी आर्मी कोई एक्शन ले सकती है या पूरा पूरा प्रोग्राम ही रिग्ड है, इसको अबैंडन करना पड़ सकता है? क्लियर मैंडेट किसी के हाथ में नहीं। क्लियर मैंडेट पीटीआई का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इमरान खान हैज पुल्ड ऑफ ग्रेट विक्ट्री। अगर मोरालिटी की बात की जाए तो आपने उसका पार्टी सिंबल खत्म कर दिया, बैट उसका पार्टी सिंबल था, आपने उसको कर दिया, उसको जुडिशरी के थ्रू आपने 3-3 मैटर्स में सजा करवा दी, उसको एक मैटर में आपने करवा दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक मैटर में 10-10 साल की 2 सजा। मतलब ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? जिससे यही काम ये शुरू से कर रहे हैं, ये पिछले 200 साल से 300 साल से, जब से इन्होंने एक मतलब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्स का ये सोचते जो हम चाह जाएंगे वही होगा। ऐसे नहीं होती कोई भी सोसाइटी, ऐसे नहीं चलती। आप ही का जो है इकोनॉमिक और सोशल जो जो ये जो इंस्टेबिलिटी है और ये जो बिकरिंग है, ये जो डिस्ट्रस्ट है, जो मिसट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशनल मिसट्रस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के लिए बहुत खतरनाक है। अगर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की व्यवस्था तो चले जाओ तालिबानी व्यवस्था पे यार, आमरीत लाओ, क्यों डेमोक्रेसी का नाटक करना? वैसे भी डेमोक्रेसी लेके तुमको क्या ला देना है? मैं तो इस इलेक्शन का भी फैन नहीं हूं, लाना तो तुमको इस्लामी शासन ही है ना, तो ले आओ यार, वो तालिबान की तरह अमीर चुनो, उसमें किसी का कोई डर नहीं होगा, आपस में 10-15 लोग मिलकर के एक दूसरे को अमीर चुन लिए, हो गया वो। और पूरी व्यवस्था दी गई है कि कैसे खलीफा चुनते। ये इलेक्शन में क्यों जा रहे हो? अदरवाइज अगर मोरालिटी है तो इवन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल इंडिया में भी ये बहुत हुआ था। जो लार्जेस्ट पार्टी है इस समय, इवन वो अजीब सा उनका कैटेगराइजेशन है, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट। पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट का मतलब है दीज वर द पीटीआई कैंडिडेट सिंस पीटीआई's आइडेंटिटी और पीटीआई's recognition as a political party was withdrawn by the Election Commission of Pakistan. These candidates find themselves in a very tough condition. तो आपको खड़े ही नहीं होने देना चाहिए था इनको।
अगर आपको एक यही कंस्ट्रक्ट कराना था कि भाई इधर पीपीपी और पीएमएलएन, तो फिर काहे के लिए ये शराड है? आप देखें इन दोनों को अगर आप मिला दे दादा, 73 पीएमएलएन की है, 54 इनकी है। अब आप सोच ले। एक खबर जो अभी सामने आ रही है वो ये कि नवाज शरीफ अब हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ना बने, हाईली अनलाइकली, क्योंकि अगर पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी और जरदारी की पार्टी दोनों एग्री भी करते हैं कोalition बनाने के लिए, तो नवाज शरीफ ने क्लैरिटी दे दी कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा हूं। तो इसका मतलब रास्ता खुलता है एक तो जरदारीज के लिए यानी कि बिलावल के लिए, एक रास्ता खुलता है मरियम नवाज के लिए, और एक रास्ता खुलता है शाहबाज के लिए। लेकिन शाहबाज को पसंद नहीं करते हैं दोनों बाप बेटी, क्योंकि पिछली बार शाहबाज ने अपनी कुछ गुंडागर्दी चलाई थी जिसके खिलाफ वो बहुत चीखे थे, लेकिन क्योंकि शाहबाज बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ दोनों तड़प के रह गए, कुछ कर नहीं पाए। यस, नाउ कंटिन्यू। I mean, yeah, the country is full of contradiction and confusion. ये part of Pakistan रहेगा. It's a jelly. It's not a state. आप इनके इंटेलेक्चुअल से मिल लें, अब उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में, कुछ नहीं पढ़ा है। मतलब पाकिस्तान के कुछ एक इंटेलेक्चुअल है, मैं हैरान हो गया, वो वैदिक नॉलेज को ग्रीक नॉलेज में ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, और ये मैंने कई पाकिस्तानियों को देखा है, उनको ये पढ़ा दिया गया है। सो देयर होल बेसिस इज डिनायल ऑफ इंडिया एंड इंडियन विजडम एंड इंडियन सिविलाइजेशन। इतनी नफरत अपने आप से तो ज्यादा मैंने कहीं नहीं देखी है यार, जो यहां देखी है। और ये नफरत अब इनकी ये हो गई कि ये खुद पे भी अब ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ये तो इसको बड़े शान से लेते हैं कि मेरे रिलीजन को गाली मत देना, मेरे माँ बाप को गाली दे दो, मुझे गाली दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जमीन को गाली दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो सब एक दूसरे को गाली देके खुश है। भाई बहन माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि भैया अब मेरा बस रिलीजन पक्का रहे, बाकी सब तो भाड़ में जाए साले। तो यही सोसाइटी बनाओगे तुम, कोई किसी को वो नहीं है। इमरान खान ने भी अपनी जो लैंग्वेज, उसने एक ऑडियो रिलीज किया और उसने अपनी जो एरोगेंस और वो तेवर दिखाए हैं, वो तो खतरनाक है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के। उसने कहा कि नवाज शरीफ एक बड़ा कमजर्फ इंसान है, जिसने कि बिना वोट के काउंटिंग के कंप्लीट हुए विक्ट्री स्पीच दे दी। राइट, बिल्कुल सही। इसको बहुत सारे लोग कंडेम भी कर रहे हैं कि विक्ट्री स्पीच कैसे दे दी जब आपके पास वो नहीं था। मैं इसको कंडेम नहीं कर रहा, मैं तो इसको कंडेम कर रहा हूं कि आप कमजर्फ कैसे बोले हो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को। ये कोई लैंग्वेज है? ये डिस्ट्रस्ट है। आप क्या कर लोगे अगर गवर्नमेंट फॉर्म भी कर लिया आपने तो? भाई अगर ये गवर्नमेंट आ जाती है तो आप सोचिए आसिम मुनीर की क्या हालत होगी। आसिम मुनीर विल नॉट हैव अ फेस टू सेव। और इस इलेक्शन रिजल्ट को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, सब कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी करवाओ। तो क्या जरूरत थी इलेक्शन कराने की? ये प्रॉब्लम इनकी नहीं है, ये प्रॉब्लम ये जनता को दे नहीं पा रही। जनता फिर ये इलेक्शन चुनने के बाद कहेगी कि हमारे यहाँ वो जो है वो इलेक्शन का रिलीजन से रिलीजन नहीं है। सारे लॉस तुमको रिलीजियस बनाने तो है, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम रिलीजियस है, मुस्लिम लीग, ये लीग, वो लीग। तहरीके इंसाफ में क्या सेक्युलर इंसाफ होगा? तहरीके इंसाफ में इस्लामी इंसाफ होगा। और कह रहे हो रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो पॉइंट ये, द कंट्री इज अ बिग मेस एंड इट विल कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं ये इलेक्शन बंद करो प्लीज। आपको AKW, आप प्लीज ये बंद करें और आप ले आए भैया एक आमरीत, हमें भी चैन आए जी। देखिए AKW तो वहाँ अब वो सिर्फ कहने की बात है, इनको वही किसी का वास्ता नहीं होता और किसी चीज़ का वास्ता नहीं होता। आप लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं 620 लाइव विद अस एट द मोमेंट, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे अगर डॉक्टर साहब से, तो मैं जरूर उस क्वेश्चन को लेना चाहूंगा। ये चीज और डॉक्टर साहब कि आर्मी बदनाम हुई है, अमेरिका ने उसको बोला है कि आपने ये किया है, आपने इंटरफेयर किया, आपने रिगिंग की है। यूके ने बोला है, यूरोपियन यूनियन ने बोला है। कौन सा ऐसा कंट्री रह गया जिसने ये नहीं बोला? इंडिया ने नहीं बोला, मैं मानता हूं इंडिया ने नहीं बोला, लेकिन मैंने आज सुबह ही सारे वीडियोस चलाए थे और ये वीडियोस लीक हुए और अब तो हर जगह चल रहे हैं वो वीडियोस।
ये वीडियोस मेरे पास किसी व्यूअर के थ्रू आए थे और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने मना किया था मुझे कि नाम ना लिया जाए। इंटरनेट बैन हो गया, फोन बैन हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम थी। यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स थे वहां पे। ऐसे में क्या इंटरनेशनल कंट्रीज या इंटरनेशनल एजेंसीज, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल सकती है कि दोबारा इलेक्शन करवाइए, रिक्वेस्ट कर सकती है या प्रेशर डाल सकती है किसी तरीके का? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो प्रेशर पड़ ही सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन है नहीं कि वो किसी भी तरीके का इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लें और उसको फिर उस पर फिर खड़े हो सकें। वो करेंगे वही जो दुनिया चाहेगी, लेकिन ये फिर अंत में क्या होगा ना, ये डर्टी डील होगी। क्योंकि जो ईयू है और जो अमेरिका है वो इतना प्रेशर डालेगा और उसके बाद आर्मी से वो काम करवाने के लिए वो राजी होगा जो आर्मी सोच नहीं सकती, बिकॉज की द इंस्टीट्यूशन इज इन अ ग्रेट पेरिल। अगर इमरान खान आता है, आसिम मुनीर को जाना होगा, या तो आसिम मुनीर रहेंगे या तो इमरान खान रहेंगे, बिकॉज द मैन हैज सिंपली, आप सोचिए आपने इस आदमी को 3-3 मुकदमों में फंसा दिया। अब अगर वो निकलते भी हैं तो उनका तो अपील का जुरिडिक्शन तो चलता ही रहेगा। आप समझ रहे हैं, उनकी जो है वो खत्म हो रखी है, क्या नाम है, कॉम्पिटेंसी टू टू इलेक्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो जब वो कुछ कर ही नहीं सकता तो इमरान खान तो आने से रहा। इमरान खान को जेल से नहीं आने देंगे बाहर। हालांकि आज उसको किसी आप ही के, मैं पढ़ा था, आप ही का न्यूज था कि 12-13 मैटर में उसको मिल गई है बेल। 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो, मैं जानता हूँ सिरिल अल्मेडा का, मैंने 1-2 आर्टिकल पढ़ा है, डॉन के लिए लिखता है। पॉइंट चार इसकी घंटे ये, पहले 4 घंटे पहले लिखा है को टाइम, क्या आर्मी को हो सकता है? सिरिल अल्मीडा वही आदमी है जो कि आर्मी के खिलाफ तो शुरुआत से आर्मी किसका बोलते कू रहे हैं। करेगी? अभी कू के लिए गवर्नमेंट का है वहां पे? नहीं नहीं, मतलब आर्मी जाकर के बैठ जाए वहां पे, बोले कि आर्मी चीफ बोले कू आई एम कहाँ द हुआ? प्रेसिडेंट नाउ। वो कू कहाँ है भाई? वो कू कहाँ हुआ? अच्छा, वेकेंट सीट है जिस पे कोई भी बैठ सकता है। हाँ, ये भी हाँ, होता है पाकिस्तान में। सीट खाली पड़ी थी, जाके बैठ जाइए, दिस ये इज भी हो व्हाट सकता है। क्या? रिबाहा जी के चैनल पे वसीम अल्ताफ साहब ने कहा, दिस इज व्हाट, क्या आप आउट कर दो, मार्शल लॉ लगाओ, खत्म करो कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो दादा ये सोचिए, ये सोसाइटी कहाँ जा रही है? 24 करोड़ पीपल and projected to be 40 crore in next 10 to 15 years। ये दुनिया का सरदर्द होंगे। कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट बनने के बाद भी तुम क्या उखाड़ लोगे? ये तुमने सोसाइटी ऐसी बना दी है, लोगों के पास स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, कुछ है नहीं, डिस्ट्रस्ट इतना ज्यादा है। ये इलेक्शन करवाया क्यों? आपको लग रहा था कि लोग पीटीआई को वोट नहीं देंगे? यार आप तो वीर खुदा का खौफ करें। हाँ जी, आप बताएं। अच्छा, एक एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा कि अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आदित्य हैं इनका नाम। इन्होंने पूछा कि क्या पॉसिबिलिटीज है, एवरीवन इज टॉकिंग व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन पाकिस्तान नाउ, और आई वुड लाइक टू हियर दैट व्हाट पॉसिबिलिटीज आर रूल्ड आउट सो वी गेट So क्लैरिटी। I I तो I अगर आप assume कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट हाईलाइट दिस, आई अज्यूम कि आदित्य भाई पूछ रहे हैं पॉलिटिकल या ये जो इलेक्शन से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी नंबर 1, क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, दैट्स द पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब उसके अंदर सब पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी कि अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है तो कौन किसके साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर मैं दूंगा। सेकंड पॉसिबिलिटी कि ये सारे इलेक्शन को आपने कैंसिल कर दिया, इसको निरस्त कर दिया और आर्मी जाकर के ऑफिशियली टेक ओवर कर ले कि भाई कंट्री के हालात ऐसे नहीं है कि ये जो पोलराइजेशन है इसको अभी हम आगे बढ़ाएं, इसलिए फॉर टाइम बीइंग हम लोग जो है वी आर टेकिंग ओवर द सिस्टम। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी बहुत ही जिसे कह लिए रिमोट है, मगर मैं इसको कंप्लीटली रूल आउट नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि अमेरिका या वेस्ट ये चाहेगा कि ये टाइम है कि वो पाकिस्तान से कहें कि तुम्हारा इलेक्शन रिग्ड है, इस पे तुमने बहुत ज्यादा धांधली की है, हम तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, या तुम इजराइल को मानो। The West will play a very heavy card because कि they want to give a leeway to MBS, क्योंकि MBS अमेरिका के साथ चाहते हैं कि एक वो हो जाए सिक्योरिटी पैक्ट, और उस सिक्योरिटी पैक्ट में अमेरिका की कंडीशन ये है कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए MBS जो है वो कार्य करे।
तो अमेरिका जो है अगर आज की डेट में पाकिस्तान को ये फोर्स करवा दे कि तुम जो है इजराइल के साथ अपना वो जो है रिलेशनशिप नॉर्मल करो, अगर इंडिया वाला गेम नहीं भी खेलता है वेस्ट कि तुम इजराइल के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल करोगे, उसके बदले में हम तुम्हारी जो मिलिट्री रूल है उसको अप्रूव कर देंगे और तुम्हें 1-2-3 महीने बाद जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो तुम्हें कुछ इकोनॉमिक रिलीफ पैकेट भी आईएमएफ से हम दिलवा देंगे, तो तुम आ जाओ राज करो, बिकॉज कि हमारे लिए ज्यादा इजी होगा तुमसे बात करना रादर देन एक फ्रैक्चर्ड मैंडेटेड गवर्नमेंट से जिसमें कि आर्मी का कभी इंटरेस्ट होगा कभी नहीं होगा। तो अगर वो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिसीजन भी ले रही है, उस डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन की क्या वैल्यू होगी, कोई नहीं बनी, और गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं होगी तो उसका ये मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है इंटरनेशनल अफेयर्स का और आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सारे के सारे आर्मी अपने हाथ में रखती है, तो आर्मी तो उसको इंप्लीमेंट करने नहीं देगी। सो द पॉसिबिलिटी नंबर 1 की क्या कोई फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट आएगी, वो देखिए मैं ये सुन रहा था कहीं पे, आप ही ने मुझे भेजा था एनालिसिस की, वो जो ये 93 कैंडिडेट जीते हैं पीटीआई के, उसमें से 25 ने एफिडेविट लिख के पहले ही दे दिया था कि हमें इलेक्शन लड़ने दीजिए, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और हम जीत जाएंगे तो वी आर रेडी टू डिच पीटीआई। तो बात यह कि आज की डेट में उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा नंबर देखिए, अगर पीपीपी, पीएमएलएन और एमक्यूएम ये तीनों साथ में आ जाए तो ये 144 सीटें के आसपास इनकी सीटें बनती हैं। और आपको पता है टोटल 266 यानी 266 सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं, 134 रिक्वायर्ड मेजोरिटी मार्क है। तो आप अगर देख लें 70 जो दादा ने मुझे भेजा है, रोहित दादा ने मुझे जो रिपोर्ट भेजी है, जो रिजल्ट का वो भेजा है, उसमें 73 पीएमएलएन है, 54 पीपीपी है, यानी कि 4 3 7 7 5 12 124 पीएमएलएन और पीपीपी मिलके हो जाता है। तो बचा कितना आपके पास? 124 हो जाता है, तो एग्जैक्टली 10 सीट चाहिए और एमक्यूएम के पास 17 है। तो अगर एमक्यूएम ही आ जाए तो हो गया खेल, बन गई गवर्नमेंट। मगर पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन कौन करेगा? क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने लायक गवर्नमेंट होगी? क्या ये आर्मी का पूरा सपोर्ट होगा इनको? तो पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देयर ओनली इंटरेस्ट इज कि ये मौका है, इसको पकड़ करके पाकिस्तान से वो काम करवा लो जो इजराइल की प्रोटेक्शन की गारंटी हो वेस्ट के लिए, और कोई ज्यादा उनका इंटरेस्ट। योगेंद्र शिंदे जी आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का फिर से बंटवारा हो सकता है? 976 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। पाकिस्तान का बंटवारा मैं नहीं देखता, ना ही कोई इंटरनेशनल। पाकिस्तान बंटवारा मतलब कोई टूट जाएगा तो लोग उसको एक्सेप्ट करें, बंटवारा तो नहीं होगा ना, उसमें से 3 यूनिट्स निकलेंगी। बंटवारा कौन करेगा? मतलब कौन इनहेरिट करेगा किसी चीज को? पाकिस्तान अगर टूटता है तो 4 यूनिट्स उसमें से निकलेंगे, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वजूस्तान और उधर सिंध। अब ये है कि इनके साथ कौन ट्रांजैक्ट करेगा? ये इतने जो कि ये कमर्शियली या सोशली या इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली वायबल यूनिट्स नहीं होंगे और ये दुनिया के लिए सरदर्द बन जाएंगे। खासकर पंजाब और केपीके वाला एरिया जो है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा सिविल वॉर, या सिविल वॉर तो गलत टर्म है, इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम बनेगा। बिकॉज कि ये जो केपीके है ये फिर पूरा का पूरा अफगानी इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, और अगर वो तालिबान के इन्फ्लुएंस में चला जाता है और वहां पे एक रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस का रूल हो जाता है तो वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी कंप्लीट लॉलेस सिचुएशन। और अगर लॉलेस सिचुएशन है, कोई ऐसी टेरिटरी है जो लॉ नहीं है वहां पे और वो एक्सटेंड कर रहे हैं इस्लामिक रूल को, तालिबान वाले अपना पाकिस्तान जो कि केपीके वजीरिस्तान का होगा, वो हमारे लिए भी सरदर्द हो जाएगा। तो बंटवारा तो नहीं हो पाएगा, दुनिया टूटने नहीं देगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को टूटने देता तो आईएमएफ कितने बेल आउट नहीं देता इनको, बट हाँ पाकिस्तान को जुड़ने भी नहीं देगा लोग। पाकिस्तान को शिवर करना पड़ेगा। पाकिस्तान इट विल ऑलवेज बी इन अ जेली स्टेट, क्योंकि पहली बात की इस पॉलिटिकल यूनिट में नेचुरल एडहेसिव नहीं है टू कीप इट एज अ स्टेबलाइज्ड सोसाइटी। जो इनका कोहेसिवनेस का फैक्टर इस्लाम है, वो कोहेसिवनेस का फैक्टर रहा ही नहीं कभी प्लूरैलिटी ऑफ नेशंस के बीच में। हिंदुइज्म कोहेसिव फैक्टर है प्लूरैलिटी ऑफ नेशंस के बीच में, यानी बिहारी, बंगाली, उड़िया, तमिल सबको हिंदुइज्म बांध के रख सकता है।
मगर इस्लाम जो है वो प्लूरल जो नेशनलिज्म है या नेशनैलिटीज है, सॉरी, उसको बांध के रखने की क्षमता उसमें नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इजिप्ट और सीरिया एक साथ इस्लाम के नाम पे बनने की कोशिश किए थे, टूट गए। उसी तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान जो थे वो इस्लाम के नाम पे साथ में आए थे, वो टूट गए और वो नहीं बन पाए। So Islam does not provide the required adhesive to make Pakistan a viable political and social entity. So point ये है कि बंटवारा होगा, नो। राइट, एक चीज जो क्लैरिटी आ रही है वो ये है कि अब बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना बने। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? उसके इम्प्लीकेशंस ये, क्योंकि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और अपने ही दुश्मन पार्टी के साथ मिल करके गवर्नमेंट बनानी पड़ सकती है, या फिर पीटीआई के टूटे हुए लोगों के साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनानी पड़ सकती है ऐसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट पे, जहां आपको देवेगौड़ा टाइप गवर्नमेंट, जहां पे आपको सीपीआई और सीपीएम और ये और वो और अरे तो इनका तो पीडीएम था ना, ये तो एक्सपीरियंस है इनके पास। पीडीएम तो पीपीपी और पीएमएल ही तो मिलकर बनाई थी, तो एक्सटेंड हो जाएगा, उनका तो 2 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं, वो पीडीएम जो था वो मजबूरी में था, इसलिए अरे ये भी क्योंकि मजबूरी अगर वो होगी। इमरान को नहीं हटाते तो इमरान फैज हामिद को आर्मी चीफ बना देता और फिर इमरान जिंदगी भर नहीं हटता और फैज हामिद जिंदगी भर नहीं हटता। इसलिए मजबूरी बनी थी, इसलिए दोनों बैठे थे। बाद में दोनों परेशान हो चुके थे एक दूसरे से। यही यही चीज अब नवाज शरीफ को समझ में आ रही है कि मैं ये काटोबार तक नहीं लेने जा रहा हूं, क्योंकि आगे और बहुत टफ डिसीजंस हैं। पेट्रोल के रेट्स बढ़ाए जाएंगे, अभी तो सब्सिडी लेके चला रहे हैं, साथ में पेट्रोल के रेट्स के साथ साथ बिजली के रेट्स बढ़ाए जाएंगे, खाने के रेट्स बढ़ाए जाएंगे। ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा, नवाज शरीफ नहीं चाहते। जरदारी जो कि बनने के लिए सहरा, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सहरा बांध के घूम भी रहे हैं। बिलावल भुट्टो बच्चा है, मैं बच्चा नहीं बोलना चाहता, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन वो अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स और प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत कम एज है उनकी। एक चीज, क्या आप बिलावल को देखते हैं कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर ठीक हो पाएंगे? दूसरी चीज, अगर बिलावल बन गए तो इंडिया से रिलेशन कैसे रहने चाहिए? देखिए, पीपीपी का तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। जब आसिफ अली जरदारी थे प्रेसिडेंट, तो ही हैड सेड कि हम तो न्यूक्लियर वेपन हटाना चाहते हैं और ये वो चाहते हैं। तो बिलावल इज नॉट एट ऑल नॉट नेसेसरीली अ बैड न्यूज। पॉइंट ये होगा कि पावर कितना होगा बिलावल के पास, बिलावल का मैंडेट क्या है। मैं कहीं सुन रहा था, कोई मुझे बता रहा था कि जब नवाज शरीफ आए थे उस समय उन्होंने अपना जो वो मैनिफेस्टो बताया था, उसमें यह था कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। आर्मी के साथ डील हुई, उसको उन्होंने अमेंड करके ये दिखा दिया कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होंगे प्रोवाइडेड कश्मीर समस्या को सॉल्व किया जाए। तो पॉइंट है कि मैंडेट क्या होगा। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट बना के क्या करना चाहते हो, क्या पावर देना चाहते हो। यू विल गिव नो पावर टू द गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट फंक्शनरीज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आर्मी और जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं ये एक दूसरे को, उस दुनिया को उस तरीके से नहीं देखते जैसे ये एक दूसरे को देखना चाहते हैं। दे हैव नो ट्रस्ट ऑन ईच अदर। सिर्फ पोजीशन के लिए ये लोग गवर्नमेंट में आएंगे। तो ये या तो पॉलिसी पैरालिसिस होगी, या तो इतनी ज्यादा जिसे कह लीजिए आंतरिक विवाद होगा कि शुरू के 6 महीने तो हांकी डोरी चला भी लोगे, उसके बाद जब गवर्नमेंट अनपॉपुलर होने लगेगी तो फिर और कुछ हो सकता है। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये है, मैं कल सुन रहा था आरजू जी ने आज तक पे बोला था कि भाई 1-1.5 साल तक इनकी गवर्नमेंट को चलने देंगे, फिर 2 साल बाद इमरान खान साहब को निकाल करके और फिर से प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। अब ये सब हो रहा है तो अब क्या किया जाए। वी कैन ओनली वेट एंड वॉच विद अ पॉपकॉर्न इन आवर हैंड, मजे लिए जाए। सही बोला कि पॉपकॉर्न हाथ में लेकर के जरूर देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम आने वाला है। हाँ, जाहिर है इंडिया के लिए तो बहुत एंटरटेनिंग टाइम होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मैं ये भी देख रहा था लेटेस्ट खबर कि क्या है। लेटेस्ट खबर ये दिख रही है कि पीटीआई ने गवर्नमेंट स्टेक करने की तैयारी कर ली है। एक जनाब हैं जिनका नाम अली अमीन गंडापुर, वो तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। उनके साथ वो बैरिस्टर हैं, दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ। उसको उन बैरिस्टर को बोला गया कि आप ये वो कीजिए, तैयारी कीजिए, आप इससे लड़ेंगे हम और वहां पे जाके स्टेक क्लेम करेंगे। साथ में
जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, देखिए दो चीजें, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है वो तो पीटीआई के हैं, वो पीटीआई की ओर झुकाव दिखा रहे हैं, ठीक है। पहली चीज, कैसे दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास एक गवर्नमेंट नहीं है जो उनको सैक करने की धमकी दे रही है, ठीक है। पिछली बार तो सैक करने की धमकी और सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हटाने की धमकी और बेइज्जत करने की धमकी, ये सारी चीजें की थी। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आर्मी की तरफ से कहीं ना कहीं छूट ढील दी जा रही है। इमरान खान को बेल मिलना, शेख राशिद को बेल दे करके बरी करना, बाहर बरी नहीं मतलब बाहर निकालना, इमरान खान के आगे भी बेल की तैयारी की बातचीत करना, ये चीजें आर्मी इज ट्राइंग टू कोजी अप। क्या आर्मी ने सबको धोखा दे दिया, इमरान को धोखा दिया, नवाज शरीफ को दिया और जरदारी को दिया, सबको धोखा दिया सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट ना बन पाए और वो राज में बैठे रहे ठीक से? आर्मी ने किसी को धोखा नहीं दिया, लोगों ने सबको धोखा दे दिया। आर्मी को लग रहा भाई इलेक्शन करवाना नहीं था, आर्मी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान इतना ज्यादा पॉपुलर होंगे। भाई ये तो यही चीज प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई थी ना, जब आपने उनको दीवार से लगा दिया, उनको हत्यारा और ये और पता नहीं क्या क्या कहा, वो बेचारे अपना डिफेंस भी नहीं कर पाते थे, और आप टीवी पे बड़े बड़े लोग आकर के बैठ करके रोज दिन रात प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना उनका शौक था। तो लोग उस समय, जो लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था, तो वो खाली सुन सकते थे, सुन करके अंदर से गुस्सा होता था उनको, और उन्होंने जाके गुस्सा निकाल दिया बैलेट पेपर पे। लोग हैरान हो गए कि बीजेपी की अपनी जिंदगी में वो कभी 272 सीटें देखेंगे, ये वो सोच नहीं सकते थे। 2014 में बीजेपी ने 272 सीटें ली। द सिमिलर थिंग हैपेंड विद द पाकिस्तान। इमरान खान के साथ आपने जो किया, आपने उसको करप्ट घोषित करने की कोशिश की, आपने उसको तोशाखाना केस में वो किया, गलत शादी के केस में उसको आपने फ्रेम किया, उसके बाद कोई एक और करप्शन का केस था उसमें फ्रेम किया। तो फ्रेम करने से ना सच्चाइयां नहीं बनती, झूठ बोलने से। पाकिस्तान नीड्स टू सॉल्व सम इनकन्वीनियंट ट्रूथ। अब अगर आप ये कह रहे हो कि पीटीआई क्लेम करने जा रही है, तो पीटीआई के लिए गेम बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। 134 चाहिए, 93 उनके पास है, अगर हम 94 मान लें तो 50 चाहिए उनके पास, और जो 50 चाहिए अगर आपको, तो आप देखिए कि हालांकि बाकी की सीटें 50 मिलनी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि 9 अभी विदहेल्ड है। क्योंकि अगर आप एमक्यूएम को देख लें, ये 3 पीएमएल, पीपीपी और एमक्यूएम, आई डोंट थिंक दे विल गो एंड साइड विद द पीटीआई। तो पीएमएल के पास 3 है, जेयूआई पी के पास 3 है, यानी कि 3 3 6 2 8 3 11, तो 93 + 11 अगर वो ठोक भी देंगे तो नहीं होगा। और मान लीजिए 17 अगर हम एमक्यूएम की भी ले लें, तो 17 और 3 20, 3 23, 25, 3 28, तो 93 + 7 होता है आपका 100, और 28 20 और जोड़ दीजिए तो 120, तो इनके नहीं हो पाएंगे। अगर बाकी की सारी पार्टियां दे भी दे इमरान खान का साथ, तो भी उनकी गवर्नमेंट तो नहीं बनने वाली, इम्पॉसिबल। तो क्या करोगे उस गवर्नमेंट को बना करके? इतने लोग हैं, वो कभी अभी आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप आर्मी चीफ को लगाओगे, उन्होंने कहा चलो यार, ये 17 वाली एमक्यूएम को उन्होंने कहा भैया अपना जो है वो खींचो वापस। सो पीटीआई इज नॉट फॉर्मिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, बिकॉज ऑफ द सिंपल अरिथमेटिक रीजन दैट इज एटलीस्ट प्रेजेंट बिफोर अस। जो आपने मुझे नंबर दिए हैं वो है ही नहीं उनके पक्ष में, और इसीलिए जो 2-3 ये जो 8-10 इलेक्शन मैंने सुने जो कि गलत प्रूफ करवाए गए, वो इसीलिए। तो नंबर इज इन द फेवर। गवर्नमेंट अगर बननी है दादा, तो वो बनेगी पीएमएल + पीपीपी, और कोई नहीं, और एमक्यूएम, क्योंकि ये 3 मिलके कंफर्टेबली 144 सीटें ला रहे हैं। राइट। खबर अभी जो आई उसके हिसाब से पीपीपी ने बोला है, पीपीपी ने बोला नहीं है, मतलब कहीं अंदर से खबर आ रही है, एग्जैक्टली उनका स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड की है प्राइम मिनिस्टर सीट, फॉरेन मिनिस्टर सीट नहीं डिमांड की है। ये पीपीपी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने बोला है। साथ में एमक्यूएम, जो पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट होती थी, अब मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट होती है, मुत्ताहिदा मतलब यूनाइटेड, उसका डेलीगेशन लाहौर के लिए चल पड़ा है, और वो प्राइम मिनिस्टर, मतलब सॉरी माफी चाहूंगा, पीएमएल नवाज के चीफ नवाज शरीफ से मिले गए, नेगोशिएशंस करेंगे। मतलब नेगोशिएशंस, हर तरफ से, एक तरफ से खबर निकाली जा रही है कि हम नहीं शामिल होंगे, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, लेकिन नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बेटी भी नहीं बनेगी।
इसका मतलब नहीं है उनका भाई भी नहीं बनेगा। हालांकि ब्रदर शहबाज शरीफ इज हाईली अनलाइकली, और कोई बन सकता है, लेकिन कोशिश जरूर है। और इमरान खान अभी स्टेप बैक नहीं कर रहे, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कहीं से अपनी गवर्नमेंट बनवा जाए। बहुत सारी खबरें हैं, और साथ में एक खबर ये भी जो मैंने आपको पीटीआई बताई नहीं आ रही जरदारी दादा, पीटीआई तो कंफर्म है, नहीं आ रही, नंबर ही नहीं उनके पास। पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इमरान खान की पार्टी। हाँ, इमरान खान की पार्टी आ सकती है एक सूरत हाल में कि वो उसको आर्मी का आशीर्वाद मिल जाए और आर्मी डंडा मार करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बोले के सपोर्ट कीजिए, इसमें आ सकती है। और भी तरीके हैं, बहुत सारे वो तरीके हैं, पीटीआई मैं के उसी लिए, पे भी बात करूंगा। पीपी के लिए घातक होगा, वो कभी वो करेंगे नहीं। दूसरी चीज आप ये देखें कि अगर ये इमरान खान को लाते हैं और इमरान खान का जो एसेंट्रिक बिहेवियर है प्लस द बिटरनेस दैट द पर्सन हैज, वो छोड़ेगा नहीं लोगों को। इमरान खान इज अ मैन हु इज विंडिक्टिव, वो छोड़ेगा नहीं। तो यस, इमरान खान को तो लाना बड़ा मुश्किल होगा। आई डोंट थिंक इमरान खान का सीन बनता है। The man is in the bitter truth, is in the bitter phase of, he has tasted a bad medicine. He will come and take revenge. वो it will be a bad news for Pakistan's stability. वो नवाज शरीफ को भी नहीं छोड़ेगा, वो आर्मी के अगेंस्ट भी जाएगा। He is a bad news. Or plus the एक kind of और confidence now he will wield because of the popular support that he has got. वो आर्मी का बैंड बजा देगा भाई कि हमारे पास मैंडेट है, तुमने चोरी किया है मैंडेट। दे विल नॉट लेट इमरान खान और कम। ये तो आप देख लीजिए। दिशा जी नमस्कार। और साथ में पीटीआई पीटीआई जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है। और दूसरी चीज पीटीआई के साथ साथ किसने दिया है प्रोटेस्ट में अब टीएलपी भी प्रोटेस्ट में आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले वो लाहौर असेंबली के बाहर टीएलपी तहरीक लबैक प्रोटेस्ट कर रही थी कि वोट्स में रिगिंग हुई है, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। सच बात तो ये अंदर से भी एक इम्प्लोजन होता दिख रहा है। आपको लग रहा है कि नया इलेक्शन आ सकता है? मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन लूंगा, आधा घंटा हो चुका है। 1159 यानी 1159 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। बहुत सारे लोग मिश्रा जी से क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मैं सारे क्वेश्चन नहीं ले पाया क्योंकि मेरे को अपडेट्स भी देख रहा था। मैं सामने अपना व्हाट्सएप खोल के बैठा हूँ, उस पर अपडेट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको लेटेस्ट खबर दे रहा हूँ। यस, फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा है कि कंट्री केओस की तरफ जा सकता है? क्योंकि मुझे कुछ पीटीआई के लोगों ने बोला कि यार केओस तो होगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट बनेगी पीपीपी प्लस पीएमएलएन की, थोड़ा देर 2 दिन का नाटक होगा, बाहर के डील हो जाएंगे एंड देन दैट्स इट। अंदर के तो केओस को आर्मी कैन हैंडल इट वेरी वेरी इफेक्टिवली। अंदर कुछ नहीं होने वाला। अब बाकी आर्मी में अगर कुछ डिसकंटेंटमेंट होगा जरूर, जो कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि देयर माइट बी अ कू इन द आर्मी, ठीक है ना, दैट इज वेरी मच ऑन द कार्ड। बट यही बात जो है आसिफ मुनीर को, यही बात जो है और भी ज्यादा वो करेगी कि अगर वो अपने फेवर की गवर्नमेंट एक बार इंस्टॉल करा ले सिविलियन, तो ही कैन पर्ज ऑन दोज हु आर ट्राइंग टू टॉपल हिज पोजीशन। तो इसलिए आसिफ मुनीर जो है, और चूंकि वो पावर ऑफ पोजीशन में है, बहुत सी अथॉरिटी रखते हैं, तो वो वेस्टर्न फोर्सेस से डील करेंगे कि भैया ठीक है, हम अपना इजराइल के प्रति स्टांस को लूज करेंगे, चाइना से दूरियां कम करेंगे, मगर अभी हमें आपकी जरूरत है। तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी सही। पीपीपी, पीएमएलएन एंड एसपीएम। डॉक्टर अभिषेक, आपके लिए इतने सारे मैसेजेस, सबके सब आपको नमस्कार कहना चाहते हैं। पॉपकॉर्न मसाला, कुछ लोग कुछ हमें बता भी रहे हैं कि आगे ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, डॉक्टर अभिषेक से मांगा था 15 मिनट का टाइम, आधा घंटा, ये बोलते ही इतना इंटरेस्टिंग है कि सारा टाइम कब जाता पता ही नहीं चलता। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।